आज के इस वीडियो में हम लोग परमुटेशंस का मतलब समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है, किन केसेस में हमें परमुटेशंस का यूज़ करना है, किन केसेस में हमें कॉम्बिनेशंस का यूज़ करना है, दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, उसको हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के डिफरेंसेस में। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा था कि एडिशन रूल का कब यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल का कब यूज़ करना है। तो अगर किसी स्टूडेंट को उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो वो प्लेलिस्ट से फर्स्ट वीडियो पहले देख सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे क्योंकि फैक्टोरियल का यूज होगा इस परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के वीडियो। तो फैक्टोरियल अगर आपको पता ही है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्विकली हम लोग इसको कवर करते हैं। फैक्टोरियल का नोटेशन ऐसा होता है या फिर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो होता है ये, इसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो कहीं पे अगर ऐसे लिखा जाए या फिर एन फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ first n natural numbers, the product of first n natural numbers, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। और फैक्टोरियल को डिफाइन किया गया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, n का वैल्यू 0 या उससे बड़ा लेना है। अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू कि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लेना है। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर क्या है? 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इन सब का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन इन सब का। या तो आप 1 से स्टार्ट करके 6 तक लिख लीजिए या फिर 6 से स्टार्ट करके पीछे की ओर आते हुए 1 तक चले आइए। अब यहाँ अगर आपसे मैं पूछ दूं कि 10 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 10 इंटू 9, 10 से स्टार्ट करके पीछे की ओर आ जाएंगे 1 तक हम लिख लेंगे। ये हो गया 10 फैक्टोरियल का मतलब। अब कुछ चीज़ हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि देखिए ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा हुआ है, इसको हम 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। मतलब कि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ 10 फैक्टोरियल को मेरा मन किया कि 10 इंटू 9 इंटू 8 तक रहने दें, उसके बाद इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 से 1 तक का प्रोडक्ट है, मतलब कि ये 7 फैक्टोरियल हो गया। तो ऐसे हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अब आपसे पूछ दूं कि n फैक्टोरियल, ठीक है, तो n अगर कोई नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो n फैक्टोरियल का मतलब n से स्टार्ट किया, n उसके बाद पीछे की ओर घटाते जा रहे हैं, n, n-1, n-2 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लिखेंगे। यही हो गया हमारा n फैक्टोरियल। तो अब देखिए n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला n रहने दिया और ये सब क्या हो गया, n-1 का फैक्टोरियल है ये, क्योंकि n-1 से स्टार्ट होते हुए घटते हुए ये 1 तक का प्रोडक्ट है, n-1, n-2, n-3। तो n फैक्टोरियल को हम लोग n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n, n-1, उसके बाद वाले सारे को ग्रुप करके n-2 फैक्टोरियल बोल देंगे। n-2 से लेकर के 1 तक अगर हम चले जाएं तो ये n-2 का फैक्टोरियल है। ठीक है, एक तो और एग्जांपल लेके देखते हैं कि कहीं पे अगर हमसे पूछा जाए कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हुआ 7 फैक्टोरियल का मतलब। 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो या तो आप ऐसे कर दीजिए कि 5, 4, 3, 2, 1 को हमने कैंसिल कर दिया, तो बच गया 7 इंटू 6 जो कि हो गया 42। और इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे
कि 7 फैक्टोरियल अगर है डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल का जो ये वैल्यू है, इसको 7 इंटू 6 और इस सारे को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये 5 4 3 2 1 मतलब कि 5 फैक्टोरियल है। इसीलिए 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दिया, और नीचे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 इंटू 6 42 हो गया हमारे पास। तो क्विकली मैं कुछ लिखता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं खुद से। 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 28 फैक्टोरियल, तो आप फाइंड आउट करिए वैल्यू पॉज करके। 30 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 28 फैक्टोरियल है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 29 और 30 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 870 आ गया। एक एग्जाम्पल ले लिया कि मान लीजिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। या तो इसको आप कंटिन्यू करते चले जाइए n माइनस 3 n माइनस 4 टिल 1 तक, या फिर उन सारे को हमने कंबाइन करके n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो अब ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारा वैल्यू आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर दिया गया कि इफ़ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। 1/8 फैक्टोरियल को हमने ऐसे ही रहने दिया। 1/9 फैक्टोरियल जो है, तो 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। वैसे 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में 1/8 फैक्टोरियल आपका कॉमन हो गया, तो 1/8 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया तो इसके जगह पे 1, सेकेंड वाले से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन हो गया तो बच गया 1/9 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इस साइड 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/9 का वैल्यू हो जाएगा 10/9, राइट साइड में है x/10 इंटू 9। अब 9 और 9 भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x इक्वल्स टू 100 हमारा आंसर आ गया। तो यही फैक्टोरियल है।